नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आज सबका अभिवादन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि जो जिस योनि में आके पैदा हुआ है, मानव योनि में हो या किसी भी जीव जंतु, कोई भी माँ बाप के बगैर कोई धरती पे आता ही नहीं है। माँ बाप के चेहरे की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं अपने बच्चों के चेहरे पे रौनक लाते लाते, ये हमेशा होता है। लेकिन क्या कभी कोई बेटा अपने बाप को समझ पाता है? हाँ, समझता कब है? जब वो खुद बाप बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी एक गांव की है। एक किसान थे, बूढ़े हो गए थे, तो उनका बेटा भी वही किसानी करने लगा। पहले होता था कि जिसके घर में जो काम हो रहा है, लोग उसी काम को करते रहते थे। जब बेटा खेत में काम कर रहा था, धूप बहुत तेज़ थी, चिलचिलाती हुई धूप। तो बूढ़े किसान जो थे, वो अपने बेटे के लिए सिर पे घड़े में पानी और रोटी लेकर के आए। बोले, बेटा आ जा, बड़ी धूप हो गई है, आके छाया में बैठ जा, 2 रोटी खा ले। लेकिन बेटा काम में जुटा हुआ था। क्या पिताजी, काम करना है? आ जा बेटा, बहुत धूप हो गई है, तुझे भूख लगी होगी। लेकिन बेटा अपने काम में ही मगन, पिता की बात को सुन नहीं रहा था, उन्हें इग्नोर करता जा रहा था और वो अंदर से झुझला भी रहा था। जब होता है चले आते हैं, इनको तो धूप की ही पड़ी रहती है। अब पिताजी की ममता, बेटा आ जा। इतने में वो जो लड़का किसान हो गया था बच्चा, उसका बेटा आ गया, जो कि छोटा 3-4 साल का बच्चा। वो नंगे पैर दौड़ते हुए धूप में आ रहा है। वहाँ पे उस बच्चे ने अपने हल को रखा और तुरंत दौड़ के अपने बेटे को गया उठाने के लिए। अरे धूप पे क्यों आया? तुझे धूप लग जाएगी, पैर में कंकड़ गड़ रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है, चिलचिलाती धूप में तुम चले आए हो, तबीयत खराब हो जाएगी करके उसने अपने बच्चे को अपने गले से लगा लिया। बूढ़ा बुजुर्ग पिता चुपचाप एकटक अपने पिता को, ऐसे अपने पुत्र को देखता रहा। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चे को ले आया, छाया में, पेड़ की छाया में रखा और बोला, पिताजी मैं थोड़ा सा काम और बाकी है, कर लो, फिर उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, आप जाइए घर। पिता ने बोला, बच्चे तेरे खाने बगैर मैं कैसे घर जा सकता हूँ? पहले तू खाना खा ले, और धूप इतनी ज़्यादा है, धूप में काम करना बंद कर दो, जब धूप ख़त्म हो जाएगी तब तुम काम करना। उसी बीच उन दोनों में थोड़ी सी बातचीत, तो पिताजी ने एक बहुत छोटी सी बात बोली, बेटा तेरा बेटा धूप में दौड़ के आया तो तुझे तकलीफ़ हुई कि उसके पैर में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, उसको धूप लग रही है। तू भी मेरा बेटा है, मैंने भी तुझे इसी तरह नाज़ों से पाला है और आज भी मैं तेरे लिए वही पिता हूँ और तू मेरे लिए उसी तरह से छोटा बच्चा है जिस तरह से वो छोटा बच्चा आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बात उसके समझ में आ गई। उसने तुरंत हल को छोड़ा और तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगी, उसके गले लग गया और उसके पिता की इतनी खुशी उस दिन लगी कि आप कभी ना पिता के पिता बनकर तो देखिए, आप बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनों की बात को समझिए, उनकी झिड़की को, उनके प्यार को कभी समझिए। दांत के रहते दांत की कद्र कर लीजिए, दांत नहीं रहेंगे तो नकली दांत तो लगवा लेंगे, लेकिन नकली माँ बाप तो नहीं आएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या हैं, आपके माँ बाप क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं आपसे। हमसे और आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी बात मानने की मनुहार, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपका दिन शुभ हो। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।